हेलो गाइस, मैं राघव वशिष्ठ आप सबका लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो पढ़ाई है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से जो है पढ़ाई करनी चाहिए और जो जज बनने के जो तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अपन 3 तरीके से जो है आप जो है कोर्ट के अंदर आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। तो पहला तो गाइज ये हो गया अपना जो एरिया है। गाइज आप देखोगे कि जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं वो जो जजेस जो होते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं। एक तो आप इमीडिएटली जब आपकी जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई आप जिस एग्जाम को क्लियर करके मजिस्ट्रेट बन सकते हैं वो आरजेएस हो गए, डीजेएस हो गया, जो स्टेट लेवल की जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू आप जो है लोअर डिवीजन के जजेस बनते हैं, उनको कहते हैं आप उसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं आरजेएस। अगर आपने कॉलेज कंप्लीट करी है और कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद में आपको अगर मजिस्ट्रेट बनना है तो आपको आरजेएस, डीजेएस, जीजेएस और ये जो स्टेट लेवल की जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा और आपको तुरंत जो है आपको मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है गाइस कि आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम। ये जो हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं गाइस, इससे जो है आप सेशन मजिस्ट्रेट बनते हो। इसके लिए आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जब प्रैक्टिस को 7 साल की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी तब आप जो हाई कोर्ट कंडक्ट करवाएं एग्जाम, उन एग्जाम्स को क्लियर करके आप सेशन मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। या फिर क्या है गाइस, हाई कोर्ट जो है जो सेशन के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट्स हैं उनको भी जो है एडीजे सेशन के अंदर मजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं। तो ठीक है गाइज, एक तो आरजेएस हो गया, एक हायर जुडिशियल सर्विसेज हो गई, इसके अंदर 7 साल का आपको अनुभव चाहिए। फिर एक होता है गाइज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो इसके लिए गाइज आपको पता ही है 10 साल की जो है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और इनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब अपना काम जो है गाइज वो आरजेएस जो जुडिशियल सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर ध्यान देने का है कि अपन को आरजेएस बनना है। चूंकि आपने जस्ट इमीडिएटली अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो आपका फोकस गाइज जो ये जुडिशियल सर्विसेज की लोअर जुडिशियल सर्विसेज की जो एग्जाम्स होते हैं उनको करने की है, ठीक है। तो अब गाइज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके की होती है, ठीक है। आपको पता है कि पहले प्री का पेपर होता है। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है एक प्री होगा, फिर होगा मेंस, फिर होगा आपका इंटरव्यू। तो गाइज एक जो है एक बड़ी कई लोग ये सोचते हैं कि मैं पहले प्री की तैयारी करूंगा, फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा, फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। तो गाइज इंटरव्यू को छोड़ दो आप एक बार, लेकिन अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री और मेंस की जो तैयारी है वो एक साथ ही होती है। उसके लिए कोई आपकी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अलग नहीं होती। आपको प्री की भी साथ में ही करनी पड़ेगी और मेंस की भी तैयारी जो है साथ में करनी पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी जो ये प्रिपरेशन है वो पूरी डिपेंड करती है, ठीक है गाइस। आप क्या करोगे, आप बैरेक पढ़ोगे, जो बैरेक को आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर कोई आपको रिलेवेंट बुक पढ़नी पड़ेगी। अब आपको अगर प्री की तैयारी करनी है गाइस तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। दोनों के अंदर जो है गाइस आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हो, जो वो इंस्टीट्यूट अगर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहे हैं तो गाइस आप वो टेस्ट सीरीज दो। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज दोगे वैसे आपका मूल्यांकन
अपने आप होगा, आपको पता चलेगा कि आप क्लास के अंदर किस रैंक पे आप स्टैंड कर रहे हैं। आपको एग्जाम देने की प्रैक्टिस होगी। कई बार क्या होता है, ओएमआर सीट में अपन को जो बबल भरते हैं वो ऊपर भर देते हैं, कभी नीचे भर देते हैं, कभी बी करना होता है, तो हड़बड़ाहट में अपन सी के ऊपर वो है मार्क करके आ जाते हैं। या कई बार क्या होता है कि अपन जो एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कई बार आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, आपको आंसर पता है, लेकिन आप वो आंसर जब वापस एग्जाम देकर के घर आओगे, या जब हाई कोर्ट जो है उसकी आंसर शीट जो है वो रिलीज करेगी, तब आपको पता चलेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, लेकिन वो गलत क्यों हुआ गाइस? क्योंकि आपने वहां पे आपने हड़बड़ाहट के अंदर उस पेपर को पढ़ा। तो ये जो सारी कमियां हैं गाइस, आपकी तभी दूर होगी जब आप, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है जो वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है, वो टेस्ट सीरीज जो है आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए, वो कभी मिस मत करिएगा। और उसको जितनी ईमानदारी से आप अटेम्प्ट कर सको उतनी ईमानदारी से वो एग्जाम देना, क्योंकि वो दौर अलग था गाइस कि जब अपन स्कूल के अंदर थे अपन चीटिंग कर लेते थे। यहाँ अगर आप चीटिंग करके एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो गाइस ये जो धोखा है, ये अब चीटिंग नहीं चलेगी। आपको ये जो अगर प्री की तैयारी करनी है तो वो टेस्ट सीरीज जो है आपको पूरी ईमानदारी के साथ देनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार गाइस आपको मेंस की जो है वो टेस्ट सीरीज भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि जैसे आरजेएस का मैं एग्जांपल देता हूं, तो आरजेएस के अंदर 3 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसके अंदर जजमेंट राइट 20 नंबर के, 10 नंबर के, 6 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे उस पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप ये जो टेस्ट सीरीज दोगे, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो दोगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि उस जो 3 घंटे की जो ड्यूरेशन है उसको मैनेज कैसे करना है। तीन तीन नंबर के क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है, 6 में कितना लिखना है, 10 नंबर वाले में कितना लिखना है और 20 नंबर वाले में कितना लिखना है। और आपको पता भी चलेगा कि वो जो टाइम को का डिवाइड जो है आप कैसे करोगे, 3 नंबर वाले में कितने मिनट दोगे, 10 वाले में कितने मिनट दोगे। तो उससे क्या आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी और आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने की भी एक तरीका मिलेगा। अगर आप ये फॉलो करते हो गाइज, और आपका स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो और आप कंटिन्यूअसली जो है टेस्ट दे रहे हो, तो गाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्री और मेंस दोनों की जो है प्रिपरेशन जो है गाइज वो आपकी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। इसके अलावा गाइज आप जो है ऑब्जेक्टिव के बहुत सारी गाइड्स आती हैं मार्केट में आपके लिए प्रोवाइडेड हैं, जो वो आप रेफर कर सकते हो। या आपको लो जंक्शन की अगर जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो रेफर करना चाहो तो आपको वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आपको किसी टॉपिक के ऊपर जितने ज्यादा से ज्यादा जो आप एमसीक्यू जो हैं उनको आप रेफर करोगे, और आप जो कंटेंट है वो पढ़ रहे हो, कोई बुक रेफर कर रहे हो और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो और वो जो बुक्स हैं उनको रेफर कर रहे हो, तो गाइज आपकी प्री की जो तैयारी है वो भी आपकी पढ़ाई के साथ साथ होती जाएगी। मेंस की जो तैयारी है गाइज, वो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी ये सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होती है वो आपको देनी पड़ेगी। ये तो एक हो गया आपको पढ़ाई का जो तरीका है वो कैसा आपका होना चाहिए। अब गाइज सबसे पहले जो आपका इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, वो है आपका माइंड सेट। कई बार क्या होता है कि आपका माइंड में ये चलेगा कि यार ये एग्जाम कैसे अपन क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आपका जो माइंड सेट है वो एकदम, आपकी जो विल पावर है वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको एक आइडिया देता हूं इस एग्जाम के बारे में कि ये इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है ये। बस आपका जो स्ट्रेटेजी है वो एक करेक्ट होनी चाहिए। आप देखोगे कि यूपीएससी ले लो या पब्लिक सर्विस कमीशन के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं, इवन आज टीचर का भी एग्जाम होता है, तो वहां भी लाखों फॉर्म फिल होते हैं। लेकिन जब आप जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्पेसिफिक एरिया की जॉब है। इसके अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने लॉ करी है, जिनके पास लॉ की डिग्री है। तो गाइज एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी गाइज की इसके अंदर एक ईयर के अंदर आप कैलकुलेट करोगे वैकेंसीज को, तो 600 वैकेंसीज गाइज जो है हर साल आती है। मेरा ये आप कहोगे 600 कैसे, तो गाइज कभी आप देखोगे कि अभी राजस्थान के अंदर जो है 197 वैकेंसी थी, अभी एमपी का एग्जाम हुआ है, डीजेएस के अंदर आती है। तो अगर इनको स्टेट की जितनी भी वैकेंसीज हैं इनको अगर आप नंबर से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल जो है 600 से 700 वैकेंसी जो है
हैं वो आपको जुडिशियल सर्विसेज की मिलेंगी। और इसी को ध्यान में रख के गाइस जो लो जंक्शन का सिलेबस है वो बनाया गया है, जिसके अंदर 30 टू 35 जो एक्ट्स हैं वो लो जंक्शन कवर कर रहा है। तो गाइस आप अब जो है पूरी तरीके से डिटरमाइन हो जाइए कि नहीं, मेरे को अब आरजे मजिस्ट्रेट बनना है। अपने माइंड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी मत लाइए। आप हर समय आपके दिमाग के अंदर ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं इस एग्जाम को जो है क्लियर कर सकता हूं। मैं मेरे पर्सनल अनुभव से कह रहा हूं गाइस कि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तब मेरे को इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, जो जिस तरीके से मैं पढ़ता था, वो मैं आपको क्लास में भी बताऊंगा। जो मैंने जो तैयारी करी थी वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करी थी। और गाइस मैंने कम से कम 7 से 8 मेंस के पेपर लिखे हैं और 4 बार मेंस मैंने क्लियर करा है, 4 बार मैंने इंटरव्यू दिए हैं। तो आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। बस आप अपने जो माइंड को है वो पॉजिटिव रखिए। अगर आपका माइंड पॉजिटिव नहीं है तो वो आपकी जो स्टडी है उसको भी अफेक्ट करेंगे। आप ये सारे टेस्ट दीजिए गाइज अपने इंस्टीट्यूट के, वरना क्या होगा कि आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो वहां पे उस पेपर को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, हड़बड़ाहट हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी। तो ये सब आप की दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की जो गाइड्स आती हैं बाजार में वो रेफर करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, या आपको जो स्टडी मटेरियल है जो लो जंक्शन प्रोवाइड आपके लिए करवाएगा वो रेफर करिए, लो जंक्शन की जो गाइड्स हैं वो रेफर करिए। कुल मिला के बात यह है गाइस कि आपको आपकी स्टडी जो है उसका डायरेक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी जो पढ़ाई है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होए होए कि आपको किस प्रकार जो है सब्जेक्ट्स हैं वो आप याद कर सको, किस प्रकार जो है आप अपने रिवीजन जो है गाइस वो कर सको, क्योंकि आपको रिवीजन भी बहुत बार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो अपन को सब कुछ याद हो गया। आपको हर सब्जेक्ट को कम से कम एक साल के अंदर 50 से 60 बार तक जो है आपको रिवीजन करना पड़ेगा गाइज। मैंने किया है, आप और हर किसी ने किया है, मैंने नहीं, जो भी मजिस्ट्रेट बने हैं आप उनसे जाके पूछिए कि भैया आपने जो है कितनी बार रिवाइज जो है आपने सिलेबस को किया है। तो वो कहेंगे कि गाइज हमें पता ही नहीं है कि हमने कितनी बार जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। जिसने सच में तैयारी करी है गाइज उसको आप कभी भी पूछ लेना कि आपने जो रिवीजन जो है वो कितनी बार किया है और ये रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो उनका आंसर यही आएगा कि रिवीजन कितनी बार किया है ये तो पता नहीं, लेकिन जो ये रिवीजन जो है ये सबसे मस्ट है। यही जो की है, यही एक चाबी है ताले की कि आप मजिस्ट्रेट कैसे बनोगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आरजेएस की जो तैयारी है वो आपकी किस प्रकार से होनी चाहिए। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए गाइस, मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी एक लॉ के किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।